10,000 रुपये आता है, वो पूरे साल का खर्चा है। अब उसमें से आशा ने रजिस्टर भी बनाने, मीटिंगों में भी जाना है, अपने आने जाने का खर्चा भी निकालना है, सब कुछ उसी 10,000 में से करना है। अब 10,000 इस ज़माने के हिसाब से बहुत बड़ी रकम नहीं होती है, सबको पता है महंगाई कितनी है ना। तो उसमें से जो भी थोड़ा बहुत बचता है वो स्वच्छता और साफ सफाई में आशा लगा सकती है, वो भी जब आप लोगों की राय होगी। जैसे सभी लोग अभी डेंगू बहुत फैल रहा है, तो सभी आशाएं वैसे अपने अपने गांव में छिड़काव कर रहे हैं, मच्छरों को मारने के लिए कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव। तो हम लोग भी यही सोच रहे हैं कि सभी लोग छिड़काव, और क्योंकि इतने पैसे से बहुत ज़्यादा चीज़ तो कुछ कर नहीं सकता ना, इतनी ज़्यादा पूरे गांव की। अब एक जगह नाली साफ करेगी तो सारे गांव वाले कहेंगे हमारी भी करो, हमारी भी करो। अब इतना पैसा है नहीं ना, अब पूरे साल में 10,000 ही खर्चा करना है, उससे ज़्यादा आता नहीं है। तो आप लोगों को भी सबको पता है कि मजदूरी कितनी महंगी हो गई है। नालियाँ अगर साफ करने लगेगी तो शायद एक हफ्ते से ज़्यादा ही लगेगा, कम नहीं लगेगा, 2-4 लेबर रोज के लगेंगे ना, तो उनकी मजदूरी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर हो सकेगा आप लोग कहोगे इससे, तो ये गांव में मच्छरों को मार देगी, वो दवाई का छिड़काव कर देगी आपके पूरे गाँव में, ठीक है। और आप लोग वार्ड मेंबर्स लोग क्या, इसके सदस्य वैसे वार्ड मेंबर भी होते हैं, सारे वार्ड मेंबर इसके सदस्य होंगे, बाकी जो आशाएं हैं इसकी सदस्य होंगी, एक आंगनबाड़ी भी इसकी सदस्य होती है। तो अब ये समिति आप लोगों की है, आपके गांव की है, तो मतलब आप लोगों की है, जैसा आप लोग कहोगे वो वैसा करेंगे, ठीक है। उसकी पर्सनल समिति नहीं है, लेकिन रख रखाव उसके पास है, तो पैसा उसके हाथ में आता है, उसने रजिस्टरों का मेंटेन करना है, बिल बना के देने हैं, मीटिंगों में कभी रुद्रपुर बुलाया जाता है, कभी कभी बुलाया जाता है, उसको मीटिंग में भी जाना है, उसका खर्चा भी निकालना है, सब कुछ आशा को करना है, तो पैसा उसी के हाथ में आता है। अब आप लोग कहोगे तो वो गांव में छिड़काव कर देंगे ना, अब इससे ज़्यादा हमारे हिसाब से तो कहीं नहीं कर सकता है खर्चा आदमी ना। अब इसलिए हम सोच रहे हैं सभी लोग मिल करके अगर पूरे गांव में छिड़काव के लिए कहेंगे तो वो छिड़काव 1-2 दिन में, मौसम जिस दिन साफ होगा उस दिन छिड़काव करवा देंगे, क्योंकि इस समय पे डेंगू बहुत फैल रहा है ना, डेंगू बरसात के ही समय में ज़्यादा फैल रहा है, और जुलाई से लेकर नवंबर तक डेंगू का मच्छर पनपता है, और डेंगू का मच्छर कभी भी साफ पानी में पनपता है, ये भी ध्यान देना आपके घर के आसपास साफ पानी कहीं पर इकट्ठा ना हो, बासी पानी किसी बर्तन में बासी पानी ना हो, जैसे बाहर प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास फेंक देते हैं, कोई कटोरी फेंक देता है, डिस्पोजल आसपास पड़े रहते हैं ना, उसमें जो बारिश का साफ पानी जमा होगा तो कभी भी डेंगू का मच्छर साफ ही पानी में पैदा होता है। इसलिए अगर ऐसे बर्तन या ढक्कन, कोई प्लास्टिक का गिलास ऐसे पड़ा हुआ आपको अगर घर के आसपास छत में बच्चे गिरा देते हैं, अगर ऐसा दिखता है तो उसको सीधे उल्टा कर दो, या ऐसा चीज़ है उसमें मिट्टी का तेल तो आजकल है नहीं, पेट्रोल डाल सकते हैं, डीजल डाल सकते हैं, या काला वाला जो मोबाइल तेल होता है बेकार वाला वो तेल डाल सकते हैं, जिससे कि मच्छर के अंडे पैदा ना हो, ठीक है। ये अपने घर की साफ सफाई आप लोगों को खुद करनी है। अपने कूलर में बासी पानी है तो उसको तुरंत साफ कर दो, हर 30 से 4 दिन कूलर का पानी साफ हो जाना चाहिए। और एक फ्रिज के पीछे एक डब्बा होता है, उसमें भी पानी आता है, सब देखा होगा कई लोगों ने, उस पानी को भी आप लोग साफ करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें भी डेंगू का मच्छर पैदा हो सकता है। डेंगू इन दिनों बहुत फैल रहा है, खटीमा में बहुत इसके मरीज आए हैं, तो डेंगू से भी बचाव करना है, मच्छरों से बचाव करने के लिए ये छिड़काव करवा देगी, आप लोगों का सहयोग होगा तो। और इस समिति के लिए आप ही लोगों का सहयोग चाहिए, अगर आप लोग साथ देंगे तो ये हर महीने ये मीटिंग करेगी, हर महीने आप लोगों को बुलाएगी। आप लोग जो कहोगे थोड़ा बहुत अगर आप इसमें सुझाव भी कर सकते हो कि इसमें अगले बार क्या करना है, अगले पैसे का क्या करना है, तो वो ये सब अगर आपको लग रहा है कि 10,000 रुपये में इसके अलावा कोई और काम हो सकता है जो इससे ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप लोग बता भी सकते हैं, ठीक है। जैसे एक बार छिड़काव कर दिया, अगले साल आपको लगता है हमें छिड़काव भी करवाना है, कुछ और काम करवाना है, तो वो भी बताएं, वो भी आप पहले अपना प्रस्ताव रख सकते हैं। सभी लोग वार्ड मेंबर्स या गांव के सदस्य लोग बताएंगे, तो जो आप लोग कहोगे जिस हिसाब से उतने पैसे में जितना हो पाएगा वो उस काम को करें, ठीक। छिड़काव इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सारे गांव में 10,000 रुपये में यही हो सकता है, और बाकी एक नाली भी साफ कराओगे तो हर जगह साफ करानी पड़ेगी, और 10,000 इतना ज़्यादा पैसा तो है नहीं कि हर जगह, नहीं तो 10,000 में कहाँ हो पाएगा, और फिर वो साल का 10,000 है, साल का उसी में सब कुछ करना है ना सबसे बढ़िया वही है, डेंगू का प्रकोप ज्यादा हो रहा है, उसका छिड़काव इस साल तो फिलहाल, फिर अगले साल के अगले साल देखी जाएगी। वही सोच रहे हैं। और एक ये चल रहा है आयुष्मान भाव कार्यक्रम, ठीक है, इसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने जिसके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है,
अभी जल्दी से जल्दी अपना अपना आयुष्मान कार्ड बना लो। आभा आईडी ये मैडम बनाती हैं, आभा आईडी होगी, ठीक है। जिसने पहले आयुष्मान कार्ड बनाया है वो आभा आईडी बनाएगी। जिसके आयुष्मान कार्ड नहीं है उसका तो वो आभा तो बन जाएगा। हाँ हाँ, आभा आईडी तो बन जाएगी, लेकिन आपको आयुष्मान बनाना है। आयुष्मान चाहिए। आप आएंगे, आपके घर में बच्चे हैं तो वो भी बना तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ही बनाऊंगी तो ही बनेगा। आजकल बच्चे पढ़े लिखे अच्छे होते हैं, गूगल सर्च करना है आभा आईडी क्रिएशन, आभा आईडी जाएंगे, OTP आईडी वो कुछ भी बना सकते हैं अपने अपने फॉर्म से, ठीक है। फिर वो निकलवा लेंगे। और आभा आईडी भी अब सबके पास होना जरूरी है, आयुष्मान कार्ड भी होना जरूरी है। आयुष्मान कार्ड ऐसा हो जाएगा कि जैसे आप पहले शुरू में आधार कार्ड चला था कोई नहीं बना रहा था, पर फिर बाद में गवर्नमेंट ने पैसे लगाए हर चीज़ में, वैसे ही आभा आईडी का भी है। बाद में आयुष्मान कार्ड आपका चलेगा ही नहीं अगर आपकी आभा आईडी नहीं है। अभी प्राइवेट हॉस्पिटल में तो शायद मांग भी रहे आभा आईडी, तो आप सब बनवा लेना। मतलब ये चीज़ मत करना कि नहीं कोई काम नहीं आएगा, हम नहीं बनाते, पर बनवा लेना। और किसी को कुछ कहना है वार्ड मेंबर को? इसके अलावा आपको पता है एक सेंटर खुला है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के नाम से, पता है किसी को? और किसी को पता है? जो ANM सेंटर था अब उसी को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बोलते हैं, ठीक है। ANM सेंटर पता है कहाँ पर है? चौकी में तो है ही बस। हाँ, तो वहीं पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खुला है। वहाँ BP शुगर की जांचें फ्री में होती है। उसके अलावा खांसी जुकाम बुखार और BP शुगर की दवाइयाँ और अन्य दवाई भी आपको फ्री में मिल जाएगी। तो आपको छोटी मोटी दिक्कत या किसी डॉक्टर से कंसल्ट करवाना है तो वो भी फ़ोन के द्वारा हो जाता है। कोई भी परेशानी है तो आप वहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। और किसी की शुगर की दवाइयाँ चल रही है तो वो डेली मतलब जब उसे शुगर चेक कराना 10 दिन की दवाई वहाँ से लेके जा सकता है। जैसे आप बाजार से खरीदते हैं हाँ वहाँ मिल जाएंगी, फ्री में मिल जाएगी। और 10 दिन वहाँ योगा वाले भी आते हैं योगा सिखाने के लिए, शाम के टाइम आते हैं वो। अगर आप लोगों को किसी को सीखना होगा तो उनका नंबर दे दीजिए। 1 महीने में 10 दिन। हाँ, 1 महीने में 10 दिन आते हैं। हर महीने 10-10 दिन वो योगा भी कराते हैं वहाँ पर।